बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। MS टेलर्स कटिंग कोर्स क्लास नंबर 15। आज हमारी कटिंग कोर्स की आखिरी क्लास है। तो जैसा कि मैंने पिछली क्लासेस में आपको बताया है कि इंशाअल्लाह हम आखिरी क्लास में छोटे आर्ज वाले कपड़े में से कपड़े की तकसीम का तरीका आपको बताएंगे और साथ साथ इंशाअल्लाह कुछ जो बारीकियां हैं, कुछ जो टेक्निक्स हैं वो भी आपके साथ शेयर की जाएंगी। तो इससे पहले मैं शेयर कर चुका हूं कि छोटे अर्ज में कपड़ा बहुत कम आता है। ये बड़ी मुश्किल से मुझे अपनी मार्केट से मिला है, तो क्योंकि आजकल ये इतना चलता ही नहीं है। क्यों इससे पहले शायद मैंने आपको बताया था कि बोस्की की साथ जो शलवार होती है उसके लिए, या बोस्की की कमीज के लिए, स्कूल शर्ट के लिए, और इसके अलावा जो खद्दर की एक दो क्वालिटीज़ हैं, फिर एक करंडी की क्वालिटी है। ये 3-4 किस्म के जो कपड़े होते हैं, सिर्फ इन्हीं में आपको ये छोटे अर्ज वाला कपड़ा मिल सकता है। आम नॉर्मली वाशन वेयर, ग्रेस, इटालियन वगैरह कपड़ा जो होता है वो छोटे अर्ज में नहीं आता। ये बहुत मुश्किल से मैं ढूंढ के लाया हूँ। और मैंने आपके साथ एक और चीज़ भी शेयर की थी। ये कपड़ा एक आम सूट के लिए हमारे पास जब लाया जाता है तो 6 मीटर से लेकर 7 मीटर तक इसकी लंबाई होती है। 6 मीटर, 6.5 मीटर, 6.25 मीटर, 6.25 या 7, ये यानी 6 से ऊपर ऊपर होता है। और इसकी जो चौड़ाई होती है वो तकरीबन 13 इंच से शुरू होती है और 20 इंच तक होती है। जो इससे पहले हम कोर्स में क्लास देख चुके हैं स्कूल की शर्ट वाली, उसमें हमने जो देखा था, हमारे पास जो चौड़ाई थी वो तकरीबन 13.5-14 इंच की थी। और आज हमारे पास जो कपड़े की चौड़ाई है, ये कन्नी निकाल कर ये 17.5 इंच है। यानी इसे खोल के देखेंगे तो ये 35 इंच चौड़ाई बनेगी। 35 इंच चौड़ाई का मतलब ये हुआ कि आप आराम से बड़े साइज की चौड़ाई इजीली इस कपड़े में से निकाल सकते हैं। ये कपड़ा कटिंग करने में इंतहाई आसान है और इसको समझना भी बहुत आसान है। इस कपड़े में तकसीम कितने तरीके से की जाती है वो आगे चलकर इंशाल्लाह मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। अभी मैं सिर्फ आपको बता दूं कि हमारे पास ये जो कपड़ा आया है, ये टोटल इसकी लेयर्स अगर चेक करें, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये वन साइड से मैंने काउंटिंग की है। ये 8 तहें हैं इसकी। और इसकी अगर लंबाई की बात करें तो यहाँ पे इसकी लंबाई है तकरीबन 34 इंच। ठीक है, ये एक रफली टोटल है। तो 34 इंच इसकी लंबाई है और 8 तहें इसकी लगी हुई हैं। अब आपने जब कपड़े को समझना है कि हमारे पास कपड़ा कितना आया है, तो जितनी लंबाई होगी, ये जितनी तहें होंगी, इनको आपस में ज़रब देनी है आपने। तो 34 लंबाई है, 8 तहें लगी हुई हैं। 34 को 8 से ज़रब दें तो 272 इंच। 272 इंच हमारे पास ये लंबाई में कपड़ा है। और 272 को 39 पे तकसीम करें, क्योंकि हमारा 1 मीटर 39 इंच का होता है। 272 को 39 पे तकसीम करें तो ये हमारे पास बनता है कैलकुलेटर के मुताबिक 6.97, यानी तकरीबन हमारे पास ये 6.25 से 1-2-3 इंच ऊपर कपड़ा है। पूरा 7 मीटर हमारे पास ये कपड़ा मौजूद नहीं है। एक चीज ये आपने देख ली। दूसरी चीज इसमें समझने वाली ये है कि एक जब नॉर्मल साइज होगा, यानी 39 इंच से नीचे नीचे अगर आपके पास साइज हो तो उसमें 6 मीटर बन जाता है। 6 मीटर में से आपका सूट आराम से निकल आएगा। यानी जिस लड़के की या जिस बंदे की अगर लंबाई 35 इंच से ऊपर हो और 39 इंच से नीचे हो तो 6 मीटर में से निकल आता है। अब अगर मेरा साइज देखें, 41 इंच कमीज है मेरी लंबाई में और 39 इंच शलवार है, 23 बाजू हैं और 21 इंच चौड़ाई है। अगर मैं अपने साइज के बारे में बात करूं तो मुझे यहाँ पे 2.25 मीटर कपड़ा चाहिए होगा। 41 इंच के साइज के लिए 2.25 मीटर चौड़ाई को मसला नहीं है, चौड़ाई आराम से निकल आती है। मैंने आपको बताया, इसे खोल के देखें तो 35 इंच है। 35 इंच यानी इसका मतलब हुआ कि 30, 31, 32 इंच चौड़ाई भी हो तो इजीली आप चौड़ाई निकाल सकते हैं। चौड़ाई का इशू नहीं है, यहाँ पे लंबाई देखनी पड़ती है छोटे अर्ज में। तो मेरी लंबाई है 41, ठीक है, 41 इंच लंबाई है। तो इस मेरे साइज के लिए यहाँ पे 6.25 मीटर कपड़ा चाहिए होगा। अब 41 से ऊपर लंबाई है, यानी किसी की लंबाई अगर 42 है या 43 है तो फिर 6.5 मीटर चाहिए होगा। अगर 43.5 इंच से 43 इंच से 43 इंच से ऊपर लंबाई है, 45, 46 तक, 47 तक लंबाई भी हो तो 7 मीटर कपड़े में से आराम से निकल आएगी। 47 इंच लंबाई से ज्यादा किसी की लंबाई आ जाए
तो फिर उस सूरत में हमें 7.5 मीटर कपड़ा चाहिए होगा। ये कुछ इसकी तकसीमें थी और कुछ इसके बारे में मालूमात थी। अब 35 इंच से 39 इंच तक 6 मीटर, 35 इंच से नीचे होगा तो 5.5 में भी बन जाएगा। फिर आगे जैसा जैसा साइज नीचे चलता जाएगा तो इजीली आपको पता चल जाएगा। अब एक और चीज होती है, अगर आपको इस तरह पता नहीं चल रहा कि आपके पास जो कपड़ा आया है या अगर आपने किसी के लिए कपड़ा लेना है तो कितना कपड़ा चाहिए होगा, बहुत इसका आसान तरीका है। एक आपने कमीज की लंबाई देखनी है, जितनी लंबाई होगी उसमें 2 इंच जमा करना है, उसको फिर आपने डबल कर लेना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने अपना साइज मैंने नोट किया हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। मेरी कमीज है 41, 2 इंच में इसमें प्लस करूं तो 43, तो 43 को डबल करें तो 86 इंच। 86 इंच कपड़ा कमीज के फ्रंट और बैक के लिए हो गया, क्योंकि यहाँ 2 पीस मिलाकर फ्रंट बैक निकाला जाता है। 86 इंच का कपड़ा कमीज के लिए हो गया। अब 39 इंच शलवार है तो 3 इंच प्लस करेंगे, 42 हो जाएगा। 42 इंच का एक और पीस हमें चाहिए, 86 इंच का एक पीस, 42 इंच का पीस शलवार के पल्लों के लिए। और फिर आगे कलियों के लिए हमें चाहिए 65 इंच, 65 इंच कपड़ा, यानी शलवार की जितनी लंबाई होगी उसमें 3 इंच प्लस करना है। यानी अब देखें 39 शलवार है तो 3 इंच प्लस करें तो 42, 42 में 19 इंच आसन आ जाएगा, क्योंकि 39 इंच का आधा बनता है 19.5 में 19 इंच आसन लेता हूं। तो जितनी लंबाई होगी 3 इंच उसमें जमा करना है आपने। एक्स्ट्रा जो पीस लेते हैं 39 शलवार है, 3 इंच जमा करें 42, 42 में मजीद 19 इंच और प्लस 4 इंच एक्स्ट्रा, यानी इसमें 23 इंच मजीद आप जमा कर जाएंगे। 42 में आपका 23 इंच मजीद जमा होगा तो 65 इंच, 65 इंच कपड़ा आपका शलवार की कलियों के लिए चाहिए। अच्छा, इसके बाद बाजू हैं, बाजू जितने भी होंगे, फर्ज कर लें मैं अपना साइज बताता हूँ, 23 इंच बाजू हैं, तो 23 इंच को अब अगर हम डबल करते हैं तो 46 इंच बनता है। 46 इंच का कपड़ा हमें चाहिए बाजुओं के लिए। ये टोटल बनता है 239 इंच, 239 इंच हमारे पास ये कपड़ा बनता है। रिक्वायरमेंट हमारे पास जो है वो 239 इंच की है। अब 239 को 6 पे तकसीम करें तो ये 6.25 मीटर कपड़ा बनता है हमारे पास। ये बहुत आसान इसका तरीका होता है। कमीज की लंबाई जमा 2 इंच ज़रब 2, शलवार की लंबाई जमा 3 इंच, ये एक पीस। और फिर कलियों के लिए शलवार की लंबाई जमा 3 इंच, फिर उसमें जमा मजीद आसन के मुताबिक और प्लस 3 या 4 इंच। ठीक है, और फिर प्लस बाजू की लंबाई, उसको आपने 2 पे तकसीम करना है। प्रैक्टिकल करके मैं आपको बताता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तकसीम करने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको ये भी बताना है कि इस क्लास में आपको साथ साथ कुछ टेक्निक्स, कुछ बारीकियां भी सिखाई जाएंगी। तो इस कपड़े की कटिंग नहीं सिखाई जाएगी इस क्लास में, क्योंकि मैंने ये बहुत कम कपड़ा होता है हमारे पास, बहुत कम आता है ये कपड़ा। तो मैं चाहता हूं कि यूट्यूब पे जो लोग हमारी वीडियोस देखते हैं उनको भी कुछ फायदा हासिल हो। तो ये वीडियो, इस कपड़े की कटिंग की वीडियो मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, साथ आपको व्हाट्सएप पे दे दूंगा। लेकिन वो वीडियो जो होगी कटिंग की, वो क्लास में शुमार नहीं होगी। क्लास हमारी ये आखिरी है, इसमें हमने सिर्फ कपड़े की मालूमात जाननी है छोटे अर्ज में, प्लस इसकी तकसीम का तरीका देखेंगे, कितने तरीकों से तकसीम कर सकते हैं, और साथ हम बाकी जो बारीकियां होती हैं वो जानेंगे। बाकी इसकी कटिंग जैसा कि मैंने आपको बताया है वो यूट्यूब पे अपलोड होगी, आपको व्हाट्सएप पे वीडियो दे दी जाएगी, वो मसला नहीं है। लेकिन इसकी ये क्लास में इसकी कटिंग शुमार नहीं होगी। तो क्लास हमारी यहीं तक एंड होगी, कपड़े की तकसीम प्लस कुछ जो बारीकियां होती हैं, इसके बाद हमारा कोर्स एंड हो जाएगा। तो बाकी आप कोर्स के बाद भी मुझसे ग्रुप में रब्ता कर सकते हैं, पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, जहाँ भी आपको प्रॉब्लम आती है इंशाल्लाह मैं आपके साथ ज़रूर ताउन करूँगा, आपको गाइड करूँगा। अब तकसीम की तरफ चलते हैं कि हम कितने तरीके से इसको तकसीम कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है, इस कपड़े को तकसीम करना, इसकी कटिंग करना इंतहाई आसान है। सबसे आसान यही तरीका होता है। आजकल के जो लोग काम सीख रहे हैं शायद उनके लिए मुश्किल हो, लेकिन क्योंकि हमने पुराना काम सीखा हुआ है 2002 से, तो उस दौर को मद्देनजर रखें तो ये काम बहुत आसान है। यहाँ पे आपके पास कपड़ा होता है, ये बंद साइड है, चाहे खुली साइड से कर ले चाहे बंद साइड से, कोई मसला नहीं है, एक ही बात है। यहाँ पे आप देखिएगा कपड़े की तकसीम किस तरह हो रही है। जो भी आपका साइज होगा, जो जितना रिक्वायर कपड़ा होगा वो तो मैंने आपको बता दिया है। 35 इंच से 39 तक 6 मीटर होगा तो निकल आएगा। 39 से 40 तक कमीज होगी, या सॉरी 39 से 41 तक होगी
तो फिर आपका 6.5 मीटर 6.25 मीटर में आएगा। 41 से 42 43 तक होगी तो 6.5 मीटर, 43 से ऊपर होगी 47 तक तो 7 मीटर, फिर उससे ऊपर चले जाएगी तो 7.5 मीटर। तो बहरहाल यहाँ पे हम लंबाई देखते हैं। अपनी मेरी कमीज की लंबाई है 41 इंच। 2 इंच मैं प्लस करूंगा 43 इंच। मैंने आपको बताया गोल घेरे के लिए 1.5 इंच और सीधे घेरे के लिए 2 इंच प्लस होता है, लेकिन मैं अपनी एहतियात के लिए थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा लेता हूँ। 41 लंबाई है, 2 इंच प्लस करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 43। ये 43 इंच कपड़ा हो गया है यहाँ पे, और 43 को अब हमने डबल करना है, क्योंकि यहाँ देखिए इस पीस में से हमारे फ्रंट बैक नहीं निकलेंगे, क्योंकि इसकी चौड़ाई कम है। ये 17.5 इंच है, मेरी कमीज की चौड़ाई 21 इंच है, तो एक पीस में से फ्रंट बैक नहीं निकल सकते। लिहाजा इस 43 इंच के पीस को हमने डबल करना है। 43 इंच पीस को हमने यहाँ पे डबल किया, ये टोटल हमारे पास हो गया 86 इंच। इंशाल्लाह मैं वीडियो कटिंग की अपलोड करूंगा तो वहां पे मजीद आपको आइडिया हो जाएगा। ये 86 इंच का कपड़ा हमारी कमीज के लिए हो जाता है। अब इसको साइड पे कर दें, यहाँ पे आप हाथ रखें। अब हमने शलवार की लंबाई को देखना है। शलवार है 39 में 3 इंच प्लस करें एक्स्ट्रा जो हम लेते हैं, तो ये हो जाता है 42 इंच। ये 42 इंच हमारा हो गया है शलवार के पल्लों के लिए, ठीक हो गया। अब 42 इंच के बाद हमने मजीद 42 इंच लेना है कलियों के लिए। ये मजीद आसान कर रहा हूं मैं। 42 इंच का पल्लों के लिए लिया हमने, 42 इंच हम 2 कलियां यहाँ पे ले रहे हैं, ये हमारा हो गया 42 इंच, ठीक हो गया। अब क्योंकि कटिंग यहाँ तक नहीं होगी हमारी, कटिंग हमारी इससे आगे 3-4 इंच जाएगी, तो अब 42 इंच लेने के बाद हम यहाँ पे अपना आसन को देखेंगे कि हमने आसन कितना रखना है। मेरी शलवार 39 है, मैं 19 इंच आसन लेता हूँ। अगर मैं जिस्म भारी होता तो 19.5 हो जाता, यानी 39 का हाफ। तो ये मैंने आपको बताया हुआ है कि इसमें आप तब्दीली कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो आपने देखा 86 इंच का कपड़ा हमने कमीज के फ्रंट बैक के लिए लिया, 42 इंच कपड़ा हमने शलवार के पल्लों के लिए लिया, 42 इंच कपड़ा हमने कलियों के लिए लिया है हमने। 2 कलियां इसमें से निकलेंगी, और मजीद हमने यहाँ पे लेना है कितना, 19 इंच आसन है, ये 19 हो गया, और 4 इंच मजीद प्लस कर लें तो 23 इंच। ये 42 और 23, ये 65 इंच का कपड़ा हमने इसमें से 4 कलियां निकालनी है। वो कैसे निकालनी है इंशाल्लाह कटिंग की वीडियो आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अब फिर समझ लें 86 इंच का कपड़ा कमीज के फ्रंट बैक के लिए, 42 इंच का कपड़ा शलवार के पल्लों के लिए, 65 इंच का कपड़ा हमने ले लिया है अपनी 4 कलियों के लिए। इसके बाद अब मेरे बाजू की लंबाई है 23 इंच, तो 23 को डबल करें तो 46 इंच, टोटल 46, ये 46 ये 46 आ गया। इतना कपड़ा हमें चाहिए होगा यहाँ तक। ये टोटल मेरे पास, मैंने आपको बताया था कि तकरीबन 6.25 मीटर से कुछ एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पे आगे देख लेते हैं कितना बचता है हमारे पास कपड़ा। ये 32 इंच कपड़ा हमारे पास बच गया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 6.25 मीटर कपड़े में से मेरा ये साइज आराम से निकल आता है। इसमें सारे खर्चे, हर चीज मुकम्मल पूरी हो जाती है, और इतना कपड़ा हमारे पास बच भी जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरी यहाँ से अगर लंबाई 43 तक होती तो इजीली ये 32 इंच का कपड़ा है, सारे पीस डिवाइड करते करते अगर एंड तक आए तो हम अब 7 मीटर कपड़े में से तकरीबन 47 इंच तक कमीज, 46-47 इंच तक कमीज आराम से निकाल सकते हैं। ये इसकी तकसीम का तरीका होता है। एक साइज कुछ भी होगा, तकसीम आपने यूं ही करनी है। अब अगर साइज छोटा है, या छोटा साइज है, या उसके अलावा हमने किसी का ट्राउजर बनाना है छोटे अर्ज वाले कपड़े में से, बाज़ लोग पजामा, ट्राउजर या पैंट पजामा वगैरह भी बनाते हैं, तो इसकी टोटल लंबाई है यहाँ पे 17.5 इंच। तो 17.5 इंच तक अगर हमने आसन की अपना हमारे पजामे की चौड़ाई है, यानी ऊपर से वो 15 इंच होगा, नीचे से 17 इंच होगा, इस तरह का साइज आ जाए, वो मैंने पजामे की कटिंग आपको सिखाई हुई है। उस सूरत में आपने क्या करना है, आपने अगर किसी का पजामा निकालना है तो उस सूरत में आपने कमीज की लंबाई जमा 2 इंच ज़रब 2, जिस तरह ये 41 कमीज थी, इसको हमने डबल किया तो 86 इंच। 86 इंच का कपड़ा हमने कमीज के फ्रंट बैक के लिए ले लिया। अब यहाँ से अगर हमने 5 अपना पजामा निकालना है तो शलवार की लंबाई जमा 5 इंच ज़रब 2, यानी 39 लंबाई है, 5 इंच जमा करेंगे तो 44 को डबल करें तो 88 इंच का कपड़ा हम ले लेंगे।
शलवार के लिए, सॉरी पजामे के लिए, 86 इंच का कपड़ा कमीज के लिए, 88 इंच का कपड़ा पजामे के लिए, और उसके बाद 46 इंच का कपड़ा हमारे पास आ जाएगा क्या कहते हैं बाजुओं के लिए। तो ये तकरीबन हमारे पास कोई 5.5-6 मीटर में भी हमारा सूट इस साइज पे आराम से निकल आता है। 5.5 मीटर, 5.25 मीटर में से भी ये साइज निकल आता है हमारा। ठीक हो गया। बाकी आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा कि कितना कपड़ा ये बनता है। इस हिसाब से अगर देखें तो अगर किसी की कोई स्लिम सा बंदा है, किसी ने पजामा पहनना है, तो कमीज की लंबाई जमा 2 इंच ज़रब 2, शलवार की लंबाई जमा 5 इंच ज़रब 2, बाजू की लंबाई ज़रब 2। ये सारी ज़रबें करके आप देख लीजिएगा कि कपड़ा कितना बचता है। जितने इंचेस बनेंगे उसको आपने 39 पे तकसीम करना है। आपका कैलकुलेटर आपको बता देगा कि ये कितना मीटर बनता है। ये 2 तरीके हो गए हैं। अब तीसरा तरीका एक और होता है हमारे पास। अब हम फर्ज कर लें ऐसा कपड़ा है और इसमें से हमें बच्चे का सूट निकालना है। ये टोटल इसकी चौड़ाई है 17.5 इंच। 17.5 यानी इसका मतलब हुआ कि 17 इंच तक अगर किसी बच्चे की कमीज की चौड़ाई है, 17 इंच तक, 17 है, 16.5 है, 16, 15, 15.5, 14.5, 14, यानी 17 इंच से नीचे नीचे जितनी भी चौड़ाई है बच्चे की कमीज की, तो उस सूरत में आपने सिंगल पीस में से फ्रंट बैक आपके निकल आएंगे। ठीक हो गया। इस सूरत में आपने तकसीम किस तरह करनी है, कमीज की लंबाई जमा 2 इंच, एक पीस वो निकाल लेना है आपने। शलवार की लंबाई जमा 3 इंच ज़रब 2, वो निकाल लेना है। जिस तरह हम बड़े अर्ज में से बड़े सूट की कटिंग करते हैं, 3 हिस्से कर लेते हैं, इसी तरह छोटे अर्ज वाले कपड़े में से छोटे साइज के लिए आपने 3 हिस्से करने हैं। एक कमीज की लंबाई जमा 2 इंच, एक पीस हो गया। शलवार की लंबाई जमा 3 इंच ज़रब 2, एक पीस हो गया। इसके बाद बाजू की लंबाई जितनी भी होगी 17 इंच, 15 इंच, 14 इंच, जो भी बाजू की लंबाई की उसके मुताबिक आप पीस ले लेंगे। साथ आप 5, 7, 8 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रख लें खर्चे के लिए। तो इसको तकसीम करके आप देख लीजिएगा जमा करके कि हमारे पास कितना कपड़ा बचता है। ये मैंने आपको यहाँ पे लगे हाथों 3 तरीके बता दिए हैं। 3 तरीकों से ये सूट कटिंग हो जाता है। पहले 2 तरीके जो हैं वो सिर्फ बड़े साइज के लिए हैं। तीसरा तरीका जो मैंने आपको बताया है वो जिस तरह हम बड़े अर्ज वाले कपड़े में से कपड़े के 3 हिस्से करते हैं, ऐसे बंदे का जिसका कपड़े की चौड़ाई के मुताबिक कमीज की चौड़ाई होती है, उस हिसाब पे हम छोटे बच्चे का सूट भी इस तरह निकाल सकते हैं। तो ये बहुत आसान इसके तरीके हैं, लेकिन ये कपड़ा बहुत कम आता है, इस पे ज्यादा कोई तवज्जो भी देने की जरूरत नहीं है। इसकी कटिंग भी इंशाल्लाह यूट्यूब पे शेयर की जाएगी। अब हमने छोटे अर्ज वाले कपड़े को सारा जान लिया है, तो इंशाल्लाह अब हम चलते हैं कुछ कमीज की बारीकियां सीख लेते हैं। तो पहली बारीकी जो हम यहाँ पे सीखने जा रहे हैं वो है हाले की पैमाइश, और उसमें आप क्या क्या तब्दीली कर सकते हैं। तो ये पॉइंट शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि क्लास नंबर 1 में मैंने आपको ये बताया था कि पैमाइश कॉलर और बैन के लिए कैसे ली जाती है और उसमें क्या क्या तब्दीली होती है। तो ये हमारे पास कॉलर है और ये हमारे पास है बैन। अब मैंने क्लास नंबर 1 में आपको बताया था कि बैन की ऊपर से आपने पैमाइश लेनी है। ठीक है, इस जगह से ये ऊपर वाली साइड होती है, ऊपर से आपने पैमाइश लेनी है। ये मैंने अपने साइज कटिंग किए हैं, कुछ थोड़ा बहुत इसमें फर्क आ सकता है। बहरहाल यहाँ पे देखिए मेरा जो मैंने आपको बताया था और जिस साइज पे मैंने कटिंग की है क्लास नंबर 13 में, वो मेरा अपना साइज था। तो मेरे बैन का साइज जो होता है, मेरे गले का साइज यानी कॉलर का साइज 15 इंच है, और मेरा बैन जो है वो नीचे से यानी वो नीचे की तरफ हम इंची टेप को झुकाते हैं तो वो तकरीबन 15.5 बनता है। तो गले का जो राउंड साइज होता है वो 15 है। ऊपर से यहाँ से देखें जिस तरह कॉलर का मेरा साइज होगा, ये देखिए ये ऊपर से 15 इंच है और नीचे से ही होगा 16 इंच। ठीक है, मैंने आपको बताया था जब बैन की आपने पैमाइश लेनी है तो इंच टेप को थोड़ा सा नीचे की तरफ झुकाना है। तो मैं अगर नीचे की तरफ झुकाता हूँ तो 15.5 पौने 16 के करीब आता है। तो मैंने कुछ 2 सूत्र का मार्जिन रखते हुए नीचे से इसे पूरे 16 कर दिया है। अब बात जो आपके सीखने वाली ये है, पैमाइश अगर कमीज से लेते हैं तो वहाँ पे तो आपको आसानी हो जाती है। जब आप गले की पैमाइश लेते हैं तो वो तरीका मैंने आपको क्लास नंबर 1 में ही बता दिया था। कॉलर के लिए पैमाइश गुलाई में होती है और दरम्यान में 1 उंगली का गैप होगा, और बैन के लिए इंची टेप को थोड़ा सा नीचे की तरफ झुकाना पड़ता है और दरम्यान में 1 उंगली का गैप होता है। कॉलर आपका 15 है तो बैन आपका होगा 15.5,
और नीचे से हो जाएगा वो 16.5, यानी नीचे से 1 इंच का फर्क होता है। ये चीज़ आप बिल्कुल ज़हन नशीन कर लें कि अगर जो आपने पैमाइश की है नीचे की तरफ इंची टेप झुकाकर, वो ये वाली पैमाइश नहीं है, ये वाली नीचे वाली पैमाइश नहीं होती, बल्कि वो ऊपर वाली ही पैमाइश होती है। सिर्फ उसकी शेप बनाने के लिए इंची टेप को हम नीचे की तरफ थोड़ा सा झुकाते हैं, आधी इंच का फर्क पड़ता है। फर्क किस तरह पड़ता है यहाँ पे देखें, फर्ज कर लेना यहाँ पे मेरे गले का साइज जो गोलाई में मैंने लिया है वो कॉलर का साइज है 15 इंच। कॉलर की पैमाइश हमेशा सेंटर से होती है। ये कॉलर के 2 पीसीस होते हैं, एक ऊपर वाला, एक कॉलर का स्टैंड, ये 2 पीसीस होते हैं, ठीक है। जो इसकी पैमाइश होती है कॉलर की वो सेंटर से होती है। वही सेम चीज बनेगी। ये जो कॉलर का स्टैंड है, ये यहाँ पे दरमियान में ये सिलाई लगती है, ये 2 पीस यहाँ पे आपस में जुड़ते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे ये कॉलर बैंड होता है, तो दरमियान में से कॉलर की पैमाइश होती है, वही हिसाब होता है जो बैंड के ऊपर वाला है। यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल एक्यूरेट है। मैं इसको पीस को हटा देता हूँ, ये कॉलर का स्टैंड है, इसको मैं हटाकर अगर इसके नीचे मैं बैंड रखता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये हमारे दोनों चीजें बिल्कुल बराबर आ रही हैं। तो ये असल में होता क्या है, मैंने आपको शायद आगे बताया था, जब हम बैंड बनाते हैं तो जब हम पैमाइश लेते हैं तो गले की ये जो जगह है ऊपर वाली, यहां से हम पैमाइश ले रहे होते हैं, इस तरह नेंची टेप को नीचे की तरफ झुकाते हुए। आपको अच्छी तरह नजर आ रहा होगा, यहां नेंची टेप को इस तरह झुकाते हुए, झुकाया इसलिए जाता है क्योंकि बैन की हमने थोड़ी सी बैन को आगे की तरफ झुकाव देना होता है, इस वजह से एंची टेप को थोड़ा सा झुकाया जाता है आधी इंच तक। तो वो जो हम पैमाइश लेते हैं गले से, वो हमारी ये वाली पैमाइश होती है, ये सारी गुलाई जो होती है। तो असल में इसकी लॉजिक क्या होती है, ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है या ऊपर वाली गुलाई होती है, ये हमारे गले के साथ अटैच होती है, जैसा कि क्लास 1 में मैंने आपको बताया था। इसी तरह जब हम कॉलर बनाते हैं तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं, ये देखें ये हमारे कॉलर की शक्ल होती है और ये गुलाई में आता है। यहाँ पे आप देखें ये बिल्कुल गुलाई में है, और ये वाला जो हिस्सा है ये हमारे गले के साथ अटैच हो रहा होता है, ठीक है। यहाँ तक ये दोनों देखें सिरे हमने मिला दिए हैं, तो ये वाला जो सिरा, ये जो हिस्सा है ये हमारे गले का है, ठीक है। अब नीचे की तरफ हमने इसको नहीं देखना, हमने देखना है यहाँ ऊपर की तरफ कि हमारा ऊपर की तरफ कितना साइज आ रहा है। तो ये जो गुलाई हमारी बनेगी ये है यहाँ पे 15 इंच, यानी जो गले का हमने साइज लिया है। अब यहाँ पे इसे रखें, 15 इंच हमारा यहाँ आता है और 1.25 इंच इसके बाहर है। ये जो हिस्सा आपको नजर आ रहा है ये 1.25 इंच है। ये बाहर क्यों होता है, क्योंकि इस पे एक पर काज होते हैं, एक हिस्से पर दूसरे पे बटन लगता है। तो अगर आप बटन बांधते हैं तो फिर साइज आपने इसी तरह लेना होता है। आजकल खैर लोग बांधते नहीं है, बहरहाल फिर भी ये कॉलर का जब आप मार्केट से लेकर आएंगे तो ये दोनों साइडों से आधी इंच से लेकर पौनी इंच से लेकर 1 इंच तक, या 1 इंच से एक सूत्र तक भी यहाँ से ये साइज बड़ा होता है। ये इसके फर्क चलते रहते हैं, लेकिन कम से कम ये 1.25 इंच यहाँ से होता है। तो ये 1.25 इंच कॉलर को बंद करने के लिए, यानी ये हिस्सा जो होता है ये 1.25 इंच एक दूसरे के ऊपर आता है, फिर दरमियान में से हमारा ये 15 इंच पूरा हो जाता है। अब कॉलर दरमियान में से 15 इंच है, तो नीचे से ये है हमारे पास देखिए 16.5 इंच, यानी 1.25 इंच दोनों तरफ फर्क है। वो 1.25 इंच हम जमा करें तो 1.5 इंच बन जाता है। सेंटर से 15, नीचे से 16.5, ये 1.5 इंच का फर्क यहाँ पे निकलता है। बात क्या आपको समझ आ रही होगी। ये एंड पे बारीकियां बताने का आपको मेरा मकसद यही था कि सारे फार्मूले सीख के जब आप यहाँ पे पहुंचेंगे तो ये चीजें आपके लिए थोड़ी सी आसान हो जाएंगी। फिर आप दोबारा ज़हन में रखिए, जब हम कॉलर की पैमाइश लेते हैं तो हम बिल्कुल इंच टेप को गोल रखते हैं, ठीक है। फिर दरमियान में 1 उंगली का गैप होता है, तो ये पोजीशन होती है, ये वाला हिस्सा जो होता है ये हमारे गले की गुलाई होती है। इसी तरह जब हम बैन की पैमाइश लेते हैं तो बैन के लिए इंच टेप को नीचे की तरफ थोड़ा झुकाते हैं, बैन की इस तरह शेप देने के लिए। ये जो आपको शेप अभी नज़र आ रही है, मैं कोशिश करूंगा कि इसको अच्छे से अच्छे एंगल पे आपको दिखाऊं ताकि आपको समझ आ सके। बैन इस तरह आगे की तरफ थोड़ा सा झुका होता है, इस वजह से हम इंच टेप को थोड़ा सा झुका देते हैं। और जिस तरह कॉलर की गुलाई जो होती है वो गले के साथ अटैच होती है, इसी तरह बैन की जो गुलाई होती है वो भी गले के साथ अटैच हो रही होती है। अब कॉलर सेंटर से 15 है, नीचे से 16.5 है, तो बैन ये ऊपर से 15 है, नीचे से ये होगा 16 इंच। अब यहाँ पे क्योंकि कॉलर में तो ये 1.25 इंच का 1.5 इंच का इसलिए फर्क होता है कि ये एक दूसरे के ऊपर आते हैं। बैन में 1 इंच का क्यों फर्क होता है, ऊपर से अगर ये 15 है तो नीचे से ये 16 इंच है,
तो इसमें 1 इंच का फर्क क्यों होता है? वो बैन की लूजिंग के लिए होता है, ताकि उसमें गर्दन जो है वो इजीली मूव करे। ये ना हो कि गले के साथ बिल्कुल चिपक जाए, जिससे फिर गर्दन को मूव करने के लिए फिर वहां पे प्रॉब्लम बन सकती है। इसलिए बैन में नीचे की तरफ 1 इंच का फर्क होता है और कॉलर के स्टैंड में 1.5 इंच का फर्क होता है कम अज कम। ये 1.25 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है, लेकिन कम अज कम 1.25 इंच का, कुल मिलाकर 1.5 इंच का फर्क होता है। बात को फिर दोहरा देता हूं ताकि ये सबक आपके ज़हन नशीन हो जाए। ये चीज़ें बहुत बारीकी वाली होती हैं, आगे चलकर इन्हीं पे आपकी सारी कटिंग का दारो मदार होता है। कॉलर सेंटर से 15 है तो नीचे से 16.5 होगा। बैन ऊपर से 15 है तो नीचे से 16 इंच होगा। बैन में 1 इंच का फर्क होगा नीचे से, और कॉलर में 1.5 इंच का कम अज कम नीचे से फर्क होगा। ठीक है, बैन की पैमाइश हमेशा आपने ऊपर से करनी है, उसमें आपने 1 इंच जमा करना है। अब जब हम हाला कटिंग करते हैं तो हम ये नीचे वाला साइज नहीं देखेंगे। ये मिस्टेक कभी ना कीजिएगा, नीचे वाला साइज नहीं देखना, आपने ऊपर वाले साइज को 6 पे तकसीम करके अपने हाले की चौड़ाई रखनी है। अब चलते हैं अपने काम की तरफ। ये क्लास नंबर 13 में मैंने आपके सामने अपनी कमीज कटिंग की थी, इसी पे मैं आपको तजर्बा करके बताऊंगा। वही सारे देखें मार्क्स लगे हुए हैं, ये आधी इंच की सिलाई, ये आधी इंच की सिलाई, हाला उसी तरह हमारा कटिंग हुआ है। तो इसी कमीज को क्यों चूज किया है? ताकि आपके जहन में ये ना हो कि मैंने कोई बाद में कमीज कटिंग करके तो उस पर कोई तजर्बा किया है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे इंशाल्लाह पूरा प्रूफ मैं आपको दूंगा। यहाँ पे देखें, मैंने एक तो आपको बताया था, ये फ्रंट की तरफ हमारी आधी इंच की सिलाई जाती है जब तीरा हम यहाँ पे अटैच करते हैं। ये तीरा हमारा यहाँ पे अटैच होगा आधी इंच की सिलाई के साथ। ये देखिए, ये आधी इंच की सिलाई का मार्जिन है, यहाँ पे हमारा तीरा अटैच होता है। ये हमारा सारा हाला बन गया है। अब क्योंकि मैंने आपको क्लास नंबर 13 में बताया था मैं इस पे बैन पहनूंगा, तो बैन मेरा जो है वो ऊपर से है 15 इंच, ठीक है, और नीचे से ये है 16 इंच। ये बैन का साइज देखें, ऊपर से 15 है, नीचे से 16 इंच है। तो यहाँ पे मैंने कटिंग के वक्त शायद आपको बताया था कि मेरे बैन का साइज 15.5 है, तो 15.5 को 6 पे तकसीम करने के बाद 2.5 इंच एक सूत्र मैंने यहाँ पे हाले की चौड़ाई ली थी। तो वो मैंने 15.5 के हिसाब से किया था, लेकिन एक्चुअली जो मेरे राउंड गले का साइज है वो 15 इंच है। 15 हो या 15.5 हो, 1-2 सूत्र का फर्क चलता है, उसमें मसला नहीं है। अच्छा, अब आपने पैमाइश किस तरह पूरी करनी है? गले का साइज मेरा अगर 15 है, ये बैन ऊपर से 15 होगा, नीचे से होगा 16 इंच। ठीक हो गया। अब क्योंकि हम जब बैन सिलाई करते हैं तो नीचे वाला हिस्सा जो है वो यहाँ पे हमारा अटैच होता है, तो हमें अपने हाले की ये टोटल गुलाई 16 इंच चाहिए। 16 इंच गुलाई करने से पहले यहाँ पे देखें, एक फर्जी जो है वो फ्रंट पट्टी मैंने यहाँ पे कटिंग की है और इसका ये मैंने सेंटर निकाला है। ठीक है, ये 1.25 इंच की पट्टी है, तो आधी इंच एक सूत्र एक तरफ, आधी इंच एक सूत्र दूसरी तरफ, ये सेंटर मैंने निकाल लिया है। सेंटर निकालने का क्या मकसद होता है? क्योंकि हमारी पट्टी जो है बिल्कुल सेंटर में लगती है, कमीज के बिल्कुल दरमियान में जाती है। ये लाइन आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल कमीज के सेंटर में जाएगी। अब कमीज के सेंटर में जब जाएगी तो यहाँ पे हमारा देखें, यहाँ पे हमारा जो है ये फ्रंट पट्टी अटैच होगी, तो इतना दबाव हमारा चला जाएगा पट्टी के अंदर। फ्रंट पट्टी के अंदर हमारा इतना दबाव चला जाएगा, तकरीबन 1.25 इंच। ठीक है, यहाँ हमारी पट्टी लगेगी, 1.25 इंच दबाव जाएगा, तो हमारी जो सिलाई शुरू होगी बैन के लिए वो यहाँ से शुरू होगी। ये हिस्सा वही चौड़ाई है जो पट्टी की चौड़ाई होगी, यहाँ से कट की जो चौड़ाई है ये वो वाला हिस्सा है। ये जो 1-1.5 सूत्र एक्स्ट्रा बच रहा है वो हम बाद में कटिंग कर देते हैं। माजरत के साथ क्लास के दौरान लाइट ऑफ हो गई थी, तो हम इस पॉइंट पे पहुंचे थे कि जब हम फ्रंट पट्टी लगाते हैं तो ये पट्टी का जो सेंटर होता है ये हमने कमीज के बिल्कुल सेंटर में रखना होता है। यहाँ पे ये हमारी कमीज का यहाँ पे सेंटर है और पट्टी का भी ये सेंटर इसके साथ बिल्कुल जा रहा है, यहाँ पे देखें। अब जो यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि इतना दबाव हमारा ये पट्टी का जो कट होगा इसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, और ये हम यहाँ से इस तरह निकाल देते हैं। ठीक है, ये हमारा दबाव निकल गया है। अब इस कट से आगे जो आपको थोड़ा सा शायद नज़र आ रहा होगा 1-1.5 सूत्र का कपड़ा मजीद है, वो हम मजीद इसकी कटिंग कर देते हैं पट्टी लगाते वक्त। अब हमारा जो पैमाइश होगी वो यहाँ से होगी, ये जहाँ पे हमारी पट्टी स्टार्ट हो रही है यहाँ से हमारी पैमाइश होगी
और ये भी आपको चीज़ पता होगी कि जब हम बैन लगाते हैं या कॉलर लगाते हैं तो यहाँ पे बैन के साथ या कॉलर के साथ तकरीबन एक पैर का कपड़ा एक्स्ट्रा होता है हमारा। इस तरह आप समझ लें या इस तरह समझ लें, ये एक पैर का कपड़ा एक्स्ट्रा होता है। हमारी जो सिलाई लगती है उस कपड़े के ऊपर लगती है, तो वो जो यहाँ पे एक पैर की सिलाई जाएगी वही उसी कपड़े पे जाएगी। ठीक हो गया। और मैं एक चीज़ पहले कंफर्म कर दूं कि ये जो बल्कि मैं कंफर्म कर चुका हूं इससे पहले भी कि हमने यहाँ पे जितने भी फार्मूले सीखे हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट हैं। उसमें एक सूत्र का तो मसला आ सकता है, दो सूत्र का भी मसला आ सकता है, इससे ज़्यादा मसला नहीं आएगा। और ये खास तौर पर हाले जो हैं ये बिल्कुल परफेक्ट हैं, इसमें गलती की गुंजाइश नहीं है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारा जो है यहाँ से सिलाई स्टार्ट होगी। ठीक है, तो अब हम अपने हाले की पैमाइश करेंगे। ये हिस्सा छोड़ देंगे, इतना दबाव हमारा ये पट्टी के अंदर चला जाएगा और बाकी ये 1.5-2 सूत्र जो बच रहा है, तकरीबन 1.5 सूत्र, ये हम कटिंग कर देते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे पट्टी लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद ये जो 1.5 सूत्र का कपड़ा है ये इसकी हमने यहाँ से कटिंग कर देनी है। ठीक हो गया। अब हमने पैमाइश लेनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने पैमाइश लेनी है पूरी गुलाई की। हमारा बैन नीचे से 16 इंच है। मैं फिर आपको चेक करा देता हूँ। ऊपर से ये 15 इंच है और नीचे से ये है 16 इंच। अब हमने यहाँ से 16 इंच पूरा करना है। बिल्कुल इंची टेप को हाले के साथ साथ इस तरह घुमाते जाएं और यहाँ पे ये देखें पूरा पूरा 8 इंच आ रहा है। यानी 8 का मतलब ये हुआ, 8 को डबल करें तो 16 इंच। 8 इंच एक साइड का हाला और 8 इंच दूसरी साइड का हाला। फिर से मैं आपको चेक करा देता हूँ। यहाँ से हमने पैमाइश शुरू करनी है अपने हाले की और यहाँ तक लेकर जानी है। सॉरी, ये देखिए, ये मैं सिलाई का मार्जिन भी साथ साथ छोड़ रहा हूँ। ये हमारा 8 इंच पूरा एग्जैक्ट आ जाएगा। तीसरी मरतबा फिर पैमाइश देख लें ताकि कोई शक की गुंजाइश ना रहे। ये साथ में एक पैर की सिलाई का मार्जिन भी छोड़ता आ रहा हूँ। पहले मैंने ली है, तो अब मैं सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए पैमाइश ले रहा हूँ। ये आपके सामने पूरा 8 इंच, यानी 8 का मतलब हुआ 16 इंच। मैंने जो आपको यहाँ पे फार्मूले बताए हैं, अगर उसी फार्मूले के तहत आप कटिंग कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल सेम यही रिजल्ट मिलता है। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है, अगर आपके हाले में मसला आ रहा है, ये 8 इंच बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें गलती की गुंजाइश नहीं है। अब अगर आपने जो कटिंग है अपने हाले की, यहाँ से बजाय ये जो कटिंग हुई है ना, इसके बजाय आपने यहाँ पे देखें, मैं ज़रा इसको अलग कर देता हूँ ताकि आपको मजीद नजर आए। अब फार्मूला तो आपने सही इस्तेमाल किया, 2.5 इंच ज़रा 2.25 इंच, लेकिन आपने क्या किया, अगर कटिंग आप यहाँ पे ले गए, ये देखिए, अगर आपने यहाँ से 1.5 सूत्र का या 1 सूत्र का फर्क डाला तो यहाँ तक आपकी आधी इंच का फर्क पड़ जाएगा, जिससे आपका हाला खुला हो जाएगा। सेम इसी तरह तीरे का हाला भी आपने साइज तो ठीक रखा, लेकिन आप अगर इसकी पैमाइश यहाँ पे लेकर आ गए, इससे भी आपका हाला जो है, ये देखिए, अगर इतना फर्क आपने डाला तो 1 इंच आपका हाला खुला हो जाएगा। 1 इंच ये और आधी इंच ये, 1.5 इंच आपका हाला खुला हो जाएगा। लिहाजा ये गलतियां नहीं करनी, गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती हाले में। अब इसका हल क्या है, इसीलिए साथ साथ बारीकियां बता रहा हूं कि इसका आपको हल भी पता चले। अब फॉर एग्जांपल आपको ये चीज़ें समझने में मुश्किल पेश आ रही है, तो आपको मैंने फार्मूला बताया है, जितना भी आपका कॉलर या बैन का साइज होगा, बैन का साइज ऊपर से और कॉलर का साइज जो है ये सेंटर से, जितना भी साइज होगा उसको 6 पे तकसीम करना है, उसका छठा हिस्सा लेना है, तो आपके हाले की चौड़ाई आएगी कमीज पर। अब आप क्या करें कि आप छठे हिस्से में से 2 सूत्र माइनस कर दें। मिसाल के तौर पर जिस तरह ये 15 इंच का मेरा बैन है, 15 इंच का छठा हिस्सा बनता है 2.5 इंच, तो 2.5 इंच रखने के बजाय आप यहाँ पे 2.25 इंच रख लें, यहाँ पे 2.25 रख लें और यहाँ पे आप रख लें 2.5 इंच। इधर 2.25 के बजाय 2.5 हो जाएगा, इधर आपका हो जाएगा 2.5 के बजाय 2.25। ठीक है, 2 सूत्र का इधर फर्क पड़ जाएगा, 2 सूत्र का इधर। इससे क्या फायदा होगा, जब एंड पे आप हाला अपना सेट करेंगे या बैन कॉलर लगाने लगेंगे, तो यहाँ पे देखिए, जब आप इसकी कटिंग करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ से तो आपने पट्टी नहीं लगानी, हमें तो प्रैक्टिस हो गई है, आपने तो यहाँ से इसकी सिलाई स्टार्ट करनी है। ये देखिए, ये इतना मार्जिन आपकी कटिंग में जाएगा। ये चीज़ आप चेक कर रहे हैं, ये लाइन, ये जब आप पट्टी यहाँ पे रख के इसकी सिलाई करेंगे तो आपका बैन इस शेप में आएगा।
ये शेप आपको नज़र आ रही होगी। तो ऊपर से तो ये आधे एक पैर का ही मार्जिन है जितना हमने सिलाई के लिए छोड़ना है, लेकिन यहाँ से ये आधी इंच से ज़्यादा तकरीबन बन जाता है, पौनी इंच का गैप बन जाता है। तो अगर आपने हाला बिल्कुल परफेक्ट कटिंग किया होगा, फार्मूलों के मुताबिक किया होगा, उसमें अगर आपने थोड़ी सी तब्दीली की तो यहाँ जाकर आपका हाले में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। ना आपका बैन अच्छे तरीके से बैठेगा, ना कॉलर अच्छे तरीके से बैठेगा, आपका हाला खुला हो जाएगा, फ्रंट पे चोटें आएंगी, बेशुमार मसाइल होते हैं इससे। लिहाजा आपने एहतियात के तौर पर जब तक आपका हाथ बैठता नहीं है, जितना भी आपका कॉलर होगा या बैन होगा उसकी जितनी लंबाई होगी उसको 6 पे तकसीम करना है, और जो जवाब आएगा उसमें से 2 सूत्र माइनस करके आप चौड़ाई रख लें, और आधी इंच यहाँ पे जमा करके सॉरी 2 सूत्र जमा करके आप हाले की लंबाई रखेंगे। एक मिसाल फिर दे देता हूँ। 12 इंच अगर आपका बैन है ऊपर से, ये मैं बार बार ऊपर ऊपर क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आप फिर गलती कर देंगे। आप नीचे से पैमाइश लेकर उसका छठा हिस्सा कर देंगे तो वो तो बैन बहुत ज़्यादा खुला हो जाएगा। ऊपर से जो पैमाइश आएगी, अब ज़ाहिर बात है हर वक्त तो कमीज शलवार तैयार तो नहीं आएगी आपके पास। अब कोई कस्टमर आएगा तो उसका गले का आप साइज लें, सिंपल जितना गले का साइज बन रहा है उसको आपने 6 पे तकसीम करना है। जब आप बैन की कटिंग करेंगे, आपने फर्ज कर लें बैन का साइज लिया है 12 इंच, तो बैन की जब कटिंग करेंगे तो नीचे से 13 रखेंगे, ऊपर से 12 इंच रखेंगे, 1 इंच नीचे से आपने फर्क डालना है। अब 12 इंच आपने गले का साइज ले लिया, 12 का छठा हिस्सा बनता है 2 इंच। आप 2 इंच के बजाय 1.25 इंच चौड़ाई रखें और 1.25 इंच चौड़ाई रखें और 2 इंच लंबाई रखें। इसी तरह तीरे पर 1.25 में आधी इंच जमा करके 2.25 इंच चौड़ाई रखें हाले की, और 2.25 का आधा 1 इंच एक सूत्र आप हाले की गहराई रख लें। 1 इंच एक सूत्र में आप 2 सूत्र जो एक्स्ट्रा हम जमा करते हैं वो भी ना जमा करें। वो एंड पे अगर आपको गुंजाइश बनती है तो उसकी कटिंग कर सकते हैं आप। ठीक है, ये हाले के मुतालिक आपने, मुझे उम्मीद है कि अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। या तो आप बिल्कुल परफेक्ट कटिंग करें जो मैंने फार्मूले बताए और जिस तरह शेप बताई है उसके मुताबिक कटिंग करें, या फिर आप छठा हिस्सा लेकर उसमें से 2 सूत्र माइनस करके हाले की चौड़ाई रख लें और 2 सूत्र माइनस करके हाले की लंबाई रख लें। मैं भी बाज औकात 2 सूत्र कम कर देता हूं, क्योंकि कभी कभार कपड़ा ऐसा होता है कि अगर वहां पे मैं एग्जैक्ट कटिंग करूं तो एंड पे फिर प्रॉब्लम बनती है। इन चीजों का आपने लाजमी ध्यान करना है। ये हमारी एक बारीकी थी जो हमने अभी तक सीखी है। अब हम सीखेंगे दूसरा पॉइंट, तो उसके लिए मैं जरा कपड़ा सेट कर लूं। दूसरा तरीका हमारा ये है कि जो पॉइंट हमने सीखना है वो, अगर किसी का तीरा छोटा है और नीचे से चौड़ाई बहुत ज़्यादा है, ये आजकल बहुत कम होता है, लेकिन कभी कभार क्योंकि हर इंसान मुख्तलिफ जिस्म का होता है तो ये मुमकिन है कि आपके पास भी ज़िंदगी में कभी ऐसी कोई चीज़ आ जाए। तो ये चीज़ भी आप यहाँ पे सीख लें कि अगर किसी का तीरा कम है और उसकी जो है चौड़ाई ज़्यादा है तो फिर उसकी कटिंग हमने किस तरह करनी है। तो यहाँ पे देखिए, ये मेरे पास जो चौड़ाई है, ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पे ये चौड़ाई है, यहाँ पे 14 इंच मैंने इसको रखा है, तो समझ लें ये 13.5 यानी 27 इंच किसी की चौड़ाई होगी अगर तैयार करनी है। 27 इंच चौड़ाई हमने तैयार करनी है, ये मैं 27 लिख देता हूँ। 27 इंच अगर किसी की चौड़ाई हमने तैयार करनी है और उसका तीरा ऊपर से है 16 इंच, ऐसे केसेस बहुत कम आते हैं हमारे पास। 16 इंच है या 15 इंच है, अगर या 17 इंच तीरा है तो 30 इंच घेरा है, इस तरह की अगर सिचुएशन आपके साथ बन जाती है तो आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले, क्योंकि ऐसे बंदे जो होते हैं ऊपर से कमजोर होते हैं, बस उन्हें आदत होती है कपड़े खुले पहनने की, तो इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ से आपने, ये आपकी कमीज के फ्रंट बैक है, ये बंद साइड है जहाँ से आले की कटिंग की जाती है, तो इसके लिए आप पहले यहाँ पे आधी इंच यहाँ पे निशान लगाएंगे, और यहाँ से आप फ्रंट पट्टी हम रखते हैं अमूमन 12 इंच से ऊपर ही होती है बड़े साइज के लिए, तो आप यहाँ पे तकरीबन कोई 9 इंच के करीब रख लें। ठीक है, ये कोई फर्ज निशान नहीं है, आप यहाँ से 8 भी कर सकते हैं, 9.5 भी कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं, पट्टी की लंबाई से कम कम पे रखिएगा, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपने यहाँ से आधी इंच रखना है और यहाँ पे लाकर इसे 0 कर देना है। ये चीज आप समझ गए होंगे। अब आपने ऊपर वाले पीस की, ये जो कमीज का ऊपर वाला हिस्सा होगा, इसकी आपने इतनी कटिंग कर देनी है। ठीक हो गया है। ये आधी इंच का पीस हम इस तरह यहां से निकाल देते हैं। आधी इंच का पीस निकालने के बाद अब इस पीस को आधी इंच कटिंग करने के बाद आप नीचे वाले पीस के साथ रखेंगे। ये कमीज का फ्रंट है, ये कमीज की बैक है। कमीज के फ्रंट से हमने आधी इंच
कटिंग कर दी। अब इसको हमने यहाँ पे मिला देना है। ठीक है, हमारा जो आधी इंच का गैप है वो यहाँ पे निकल आएगा। ये 9 इंच तक हमने निशान लगाया था, तो 9 इंच तक हमारा तकरीबन आर्म होल चला जाएगा। आधी इंच का फर्क हमारा यहाँ पे आ जाएगा, आर्म होल वाली साइड पे, यहाँ से हमारा बराबर हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे अपने हाले की चौड़ाई लेनी है। एक तरीका ये भी है, दूसरा तरीका आप ये भी कर सकते हैं, यहाँ पे इसे बिल्कुल बराबर ही रहने दें, जहां से आपने कटिंग की है बिल्कुल इसे इसी तरह ही रहने दें, कोई इसका मसला नहीं है। लेकिन उस तरह फिर आपको बाद में आगे चलकर उलझन होगी। आप यही तरीका इख्तियार कर लें जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। आधी इंच कटिंग कर लेने के बाद फ्रंट को आपने बैक के साथ मिला देना है और यहाँ से आपका आधी इंच का फर्क आ जाएगा। अब आपने फर्ज कर लें इस पे कॉलर है 15 इंच का, तो उसका छठा हिस्सा बनता है 2.5 इंच, ये 2.5 इंच हो गया है और यहाँ पे आ गया है 3.25 इंच। ठीक है, इसकी हमने हालांकि जो कटिंग है वो इस तरह तिरछी करनी है। ये रफ मार्किंग कर रहा हूँ, असल मेरा मकसद यहाँ पे कुछ और सिखाना है आपको। अब यहाँ पे हमारा जो तीरा है वो हमने तैयार करना है 16 इंच। 1 इंच सिलाई के लिए जाएगा 17, 8.5 पे निशान लगेगा, 17 इंच का आधा। अमूमन हम कमीज में कौन सी कटिंग करते हैं जो पिछली क्लासेस में आपने देखी हैं, सिवाय 14 नंबर क्लास में, उसमें तरीका मुख्तलिफ है। लेकिन बाकी सारी क्लासेस में यहाँ पे हम फ्रंट को आधी इंच कम कटिंग करते हैं। ये कटिंग में इंशाल्लाह अगले पॉइंट में आपको सिखाता हूँ। तो यहाँ पे 16 इंच तीरा है, 1 इंच सिलाई के लिए जाएगा 17, 17 का आधा 8.5 इंच। अब 8.5 के बाद देखें हमारे पास 5.25 इंच कपड़ा बच रहा है। तो मैंने आपको ये चीज बताई थी कि 5 इंच से ऊपर कपड़ा होगा तो आप जितना कंधा होगा उससे 2 इंच कम पे रखेंगे अपने ये आर्म होल का निशान जो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये तीरे का निशान है, शोल्डर डाउन, इस पे हम कर लेते हैं 16 इंच इसका है तीरा, तो 16 का 8वां हिस्सा बनता है 2 इंच। तो ऐसे बंदे जो होते हैं इनका हम 2 सूत्र बढ़ा देते होते हैं, क्योंकि इनको मैंने बताया ये कमज़ोर बंदे होते हैं, बस इन्हें कपड़ा खुला पहनने की आदत होती है। तो 16 इंच तीरा है, 8 इसका 8वां हिस्सा बनता है 2 इंच, 2 सूत्र मैंने यहाँ पे बढ़ा दिया है। अब यहाँ से आगे अगर पैमाइश की बात करें तो 5.25 है। अब 5 से ऊपर है तो हमने 2 इंच कम करना है। तो फर्ज कर लें इस, क्योंकि ऐसे बंदे बाजू भी खुला पहनते हैं, कंधा इसका फर्ज कर लें 11 इंच है। ठीक है, तो 11 में से 2 इंच माइनस करें तो 9 इंच। ये जो देखे मैंने अंदाजे पर यहाँ पे 9 इंच का निशान लगाया था, 9 इंच तक कटिंग की थी, तो यहाँ पे हमारा आर्म होल भी 9 इंच पे ही आ रहा है। ठीक है, अब हमने कटिंग किस तरह करनी है, यहां से मजीद बारीकी आप सीखेंगे। यहां से ये तीरे का निशान है हमारा 8.5, इतना निशान ही आप इधर लगाएंगे 8.5। इसको बिल्कुल आपने चौरस रखना है। इसमें आपकी सॉरी ये निशान एक सूत्र पीछे हो गया है, बहरहाल मैं इसको यहाँ पे सीधा कर देता हूँ। तो यहाँ पे अमूमन हम कमीज की कटिंग जब करते हैं ना आर्म होल की, तो यहाँ इस लाइन से थोड़ा सा बाहर जाकर फिर यहाँ से मूव करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको बताया था जितना ज्यादा कपड़ा बचता जाएगा आप इस लाइन से अंदर की तरफ कटिंग करेंगे, आपने बाहर नहीं जाना। ठीक है, अब आपने कटिंग कौन सी करनी है, यहाँ से ये देखिए ये आपकी कटिंग जा रही है आर्म होल की। इस लाइन से बिल्कुल नहीं बाहर जाना, इससे बाहर जाएंगे आपका आर्म होल खुला हो जाएगा और फ्रंट से कमीज तंग हो जाएगी। क्योंकि ऐसे बंदे जिनका तीरा कम हो और पेट भी बड़ा हुआ हो, कमीज खुली पहनते हों, उसके लिए हमने आधी इंच पहले यहाँ से निकाल दिया है। अगर हम यहाँ से आधी इंच मजीद अंदर चले जाते हैं तो यहाँ से कमीज फिर उनको ऊपर से टाइट हो जाएगी। ये जो हमने आधी इंच यहाँ से निकाला है इसलिए क्योंकि तीरा कम है, तीरा कम है और चौड़ाई ज्यादा है, इस वजह से हमने यहाँ से आधी इंच इसको निकाल दिया है। 60 इनका पेट भी बड़ा हुआ होता है तो फिर मसाइल बनते हैं। तो आर्म होल को खास तौर पर आपने याद करना है। ये आधी इंच अगर ना भी निकालें, इस चीज को अगर आप छोड़ भी दें बिल्कुल बराबर ही हो, आर्म होल को खास तौर पे आपने ध्यान में रखना है। एक तो ऐसे बंदों का तीरा फ्रंट और बैक बिल्कुल बराबर निशान आएगा तीरे का, यानी 16 तीरा है, 1 इंच सिलाई के लिए जाएगा तो 8.5 इंच ऊपर आएगा और 8.5 इंच ही नीचे कटिंग होगा। इसको आपने आधी इंच माइनस करके कटिंग नहीं करना ऐसे साइजेस के लिए। और आर्म होल को इस लाइन से अंदर की तरफ बिल्कुल नहीं लेकर जाना, सॉरी बाहर की तरफ, अंदर की तरफ ही आपने सारा अपना आर्म होल मुकम्मल करना है। यहां से ये फर्ज कर लें इसकी छाती की शेप हो जाएगी। तो यहां से अगर हम आर्म होल चेक करें तो 11 इंच हमारा कंधा है, तो ये मैंने रफली एक मार्किंग की थी, इसके बावजूद ये मेरा 9 इंच आर्म होल आ गया है।
ठीक है। तो ये दूसरी बारीकी थी जो हमने सीख ली है अब तक, कि अगर किसी बंदे का तीरा कम है, चौड़ाई ज्यादा है, तो उसका तरीका हमने क्या करना है। एक तो हमने तीरे को यहाँ से बिल्कुल बराबर रखना है। 16 इंच तीरा है, 1 इंच सिलाई में जाएगा 17, 17 का आधा 8.5। यहाँ 8 पे निशान नहीं लगेगा, बल्कि 8.5 पे ही कटिंग होगी। दोनों फ्रंट और बैक के आर्म होल बिल्कुल बराबर कटिंग होगी। अगर आपको पसंद आता है या समझ आती है तो यहाँ से आधी इंच का जो तरीका मैंने आपको बताया वो कटिंग कर दें। इसका फायदा ये होगा, आपकी कमीज बिल्कुल एक सीक्वेंस में जाएगी। कपड़े के दरमियान में जो लाइन एक बन जाती है वो आपकी निकल जाएगी, क्योंकि ऐसे बंदों का ऊपर से जिस्म कम होता है, नीचे से पेट खुला होता है, कपड़े भी खुले पहनते हैं, तो उन लोगों के लिए आप इस तरह की कटिंग कर सकते हैं। 2 पॉइंट हमारे हो चुके हैं। अब हम तीसरे पॉइंट पे चलते हैं और बाजू के बारे में आपको बताते हैं। यहाँ पे देखें, ये चीज तो आपने सीखी है ना कि जब हम बाजू की कटिंग करते हैं, आमतौर पर जो मैंने आपको सिखाया है क्लास नंबर 14 में मैंने इसको चेंज कर दिया है, वही चीज हम अब थोड़ी सी डिटेल के साथ यहाँ पे जान लेंगे। एक तो हमारे बाजू की शेप इस तरह होती है, ये भी देखें, यहाँ से हम गुलाई लेते हैं और यहाँ से इसको अंदर की तरफ ले जाते हैं। एक चीज आपने ये देखी हुई है गुलाई में। अब दूसरी गुलाई में आपको यहाँ पे बताता हूँ कि आपने वो किस तरह करनी है। वो आपने, ये हमारा फर्ज कर लें बाजू है, क्योंकि मैं सिर्फ कंधे की कटिंग कर रहा हूं तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ कंधे के बारे में ही बताऊंगा। तो अब यहाँ पे फर्ज कर लें कंधा हमने रखना है 9 इंच। मैं अपना साइज ही ले लेता हूं ताकि आपको समझने में जरा और आसानी हो जाए। 9 इंच कंधा है मेरा। 9 इंच का तीसरा हिस्सा बनता है 3 इंच। अब मैंने आपको बताया है कमजोर बंदे के लिए आप 2 सूत्र, आधी इंच, पौनी इंच, 1 इंच तक भी बढ़ा सकते हैं। इसको मैं फर्ज कर लें आधी इंच बढ़ा रहा हूँ, 3.5 मैंने कर दिया है। ठीक है। अब बाकी तरीका बिल्कुल वही सेम रहता है, यानी इसका तीसरा हिस्सा आपका कंधे का डाउन आएगा, फिर आपने यहाँ से इसका जो है वो हाफ करना है। 9 इंच का आधा बनता है 4.5, 4.5 से ऊपर 1.5 इंच, फिर 1.5 इंच, ये 1.5 इंच के 2 निशान आपने लगाने। बाकी सारे तरीके वही रहेंगे। पहले बाजू में क्या करते हैं, हम सेंटर से यहाँ से मार्क शुरू करते हैं, यहाँ गुलाई में लेकर जाते हैं और यहाँ से इसे बाहर निकाल देते हैं इस शेप में। ये शायद आपको वीडियो पे नजर आ रही होगी। एक कंधा हम कटिंग करते हैं इस शेप में। ये आपने चीज चेक की। अब जिस तरह अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, अगर कोई बंदा जो है खुले कपड़े पहनता है या कोई बंदा ऐसा जो बहुत भारी जिस्म का है और मोटा ताजा बंदा है, उसके लिए या फिर आपने ये कंधा कटिंग नहीं करना, ये कर भी सकते हैं, इसमें मसला नहीं है, लेकिन ये वाला कंधा ना ही कटिंग करें तो बेहतर है। उसके लिए कंधा कौन सा कटिंग होगा, यहाँ पे मैं सेंटर से ही आपने शेप शुरू करनी है, लेकिन आपने ये गुलाई में लेकर जानी है। ये चीज आपकी बनेगी। ये कंधा आपका गोल कटिंग होगा इस तरह। शायद आपको अच्छे तरीके से नजर आ रहा हो, मैं कटिंग करके भी आपको बता देता हूं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आए। एक हम ये शेप देते हैं, यहाँ से गुलाई में लेकर फिर अंदर लेकर जाते हैं। और दूसरा तरीका ये है, जो मोटे ताजे बंदे हों, भारी जिस्म वाले हों, उनके लिए कंधा आपने यहाँ से बिल्कुल गोल कटिंग करना है। इसका फायदा क्या होगा, यहाँ पे देखें, ये तकरीबन आधी इंच से लेकर पौने इंच तक का फर्क पड़ जाता है इन दोनों लाइनों में। टेलर चाक को इस कपड़े पे वर्क नहीं कर रहे सही तरीके से। बहरहाल मैं कोशिश कर रहा हूँ अच्छे तरीके से समझाने की। तो इन दोनों लाइनों में देखिए आधी पौनी इंच का फर्क पड़ जाता है। तो अगर मोटे बंदे के लिए आप ये वाली कटिंग कर देंगे तो उससे क्या होगा, यहाँ से उसकी कमीज थोड़ी सी फंस जाएगी, बाजू उठाएगा तो बहुत पीछे चला जाएगा, क्योंकि उसकी जारी बात है कंधे भी भारी होंगे, जिस्म भी भारी होगा, बाजू भी भारी होंगे। तो अगर ये वाली कटिंग होगी तो बाजू उठाएगा, एक तो बाजू पीछे चला जाएगा, दूसरा बगल के नजदीक नजदीक वो यहाँ से टाइट भी हो जाएगा। इसकी निस्बत अगर ये गुलाई में कटिंग आप कर देते हैं तो गुलाई में क्या फायदा होगा, यहाँ से आधी पौनी इंच कमीज लूज हो जाएगी, जिससे उसे पहनने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ एक सैंपल के तौर पर। मैं ये बहुत बारीक कपड़ा है, इस वजह से टेलर चाक यहाँ पे अच्छे तरीके से नहीं चल रहे। यहाँ पे देखें, अब जो दूसरा तरीका मैंने आपको बताया उसी पे मैं कटिंग कर रहा हूँ। ये देखें कंधा बिल्कुल गुलाई में जा रहा है। ये आप चेक कर सकते हैं। मैं दोनों में फर्क आपको चेक कराता हूँ क्या फर्क है इसमें। ये हमारी पहली शेप है, जब जो हमने पहले सीखी है ये उस शेप में मैंने कटिंग किया है। अब दोनों में आप डिफरेंस चेक कर सकते हैं।
यहाँ पे आधी पौनी इंच का फर्क पड़ जाता है हमारा, जिस वजह से मैंने आपको कहा है आप कंधा इस तरह गोलाई में कटिंग करें। ठीक हो गया। एक की शेप इस तरह होगी यहाँ से अंदर की तरफ, वो आपने नहीं करनी। मोटे बंदों के लिए आपने ये बिल्कुल गोलाई में शेप देनी है। ठीक हो गया। बाकी इसके ऊपर वाले शेप का वही तरीका रहेगा, उसमें उसमें तब्दीली नहीं करनी। बेसिक शेप में आपने सिर्फ तब्दीली करनी है। अब एक और चीज होती है यहाँ पे लगे हाथों में आपको बता देता हूँ। ये भी टिप मैंने आज तक टेलरिंग हिस्ट्री में किसी ने ऐसी कटिंग नहीं की थी। मैंने यूट्यूब पे पहली दफ़ा ये चीज़ शेयर की थी, इंट्रोड्यूस कराई थी। वो ये कि अमूमन क्या करते हैं हम, जब कंधे की इस तरह बेसिक शेप तैयार हो जाती है ना, फिर हम ऊपर वाले 2 पीस उठाकर तो यहाँ से अंदर की तरफ कटिंग करते हैं। आधी इंच का गैप रख के, पौनी इंच का रख के, जितना भी हो यहाँ से कटिंग कर देते हैं। लेकिन मैंने एक और तरीका बताया हुआ है कि आप ऊपर वाले 2 पीस ना उठाएं, आप नीचे वाले 2 पीसीस की कटिंग करें। वही गैप रखते हुए आप नीचे वाले 2 पीसीस की इस तरह कटिंग कर दें। अच्छा, आप सोच रहे होंगे ये कौन सा फार्मूला हो गया है? तो यही बिल्कुल बड़े बड़े टेलर उस्ताद भी चकरा गए थे कि ये कौन सी चीज़ मैंने ईजाद कर दी है। इसका फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये है, ये हमारी फ्रंट साइड हो गई है। ऊपर वाले 2 पीस उठाने के बजाय नीचे वाले 2 पीस उठाकर मैंने कटिंग कर दी है। अब इसका फ़ायदा देखिएगा। ये देखिए, बैक से मैंने इसको कटिंग किया है। जब हम प्रेस लगाते हैं बाजू बिल्कुल साफ आएगा। एक काम हमारा हो गया है। दूसरा, जब इस तरह कटिंग होगी फ्रंट से, क्योंकि मैंने कटिंग नहीं की अंदर की तरफ, तो फ्रंट से जो है वो हमारा बाजू खिंचाव नहीं पकड़ेगा और कमीज भी पीछे की तरफ नहीं जाएगी। ये तजर्बा उस वक्त आप करेंगे, एक तो बंदा स्लिम होगा, दूसरा फिटिंग वाला सूट पहनेगा, तीसरा वो बंदा जिसको शिकायत हो कि हम बाजू उठाते हैं तो कफ पीछे की तरफ चला जाता है, उस सूरत में। और चौथा मसला ये कि जिसका कपड़ा पीछे बगल के पीछे, यानी कि ये देखें, ये फर्ज कर लें बाजू का फ्रंट है और ये उसकी बैक साइड है। बैक साइड पे वो कहता है कि यहाँ पे कपड़ा इकट्ठा हो जाता है कंधे के नज़दीक। उस तीन चार सूरतें अगर ये वाली हों, उस सूरत में आप ये वाली कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 पॉइंट सीख लिए हैं, 3 बारीकियां सीख ली हैं। अब पुरानी कटिंग और नई कटिंग में फ़र्क हम चेक करते हैं। पुरानी कटिंग और नई कटिंग में हमने फ़र्क देखना है। अभी यहाँ पे ये मेरी कमीज़ की कटिंग हुई है, तो यहाँ पे देखें इसकी कटिंग किस तरह होती है। इसका हल्का सा इशारा मैंने इस क्लास में भी आपको दिया है और इसकी फुल कटिंग मैंने क्लास नंबर 14 में भी की है। तो जो भी मैंने आपको डिफरेंस यहाँ पे बताना है। डिफरेंस क्या होता है, मेरा अभी तीरा है 18 इंच, तो ऊपर कमीज के फ्रंट पैनल पे मैं यहाँ पे निशान लेता हूँ 9 इंच पे। ठीक है, जितना तीरा होता है उसका हाफ, और नीचे जो होता है वो 9.5 होता है, यानी उसमें फ्रंट पैनल की निस्बत बैक पैनल पे आधी इंच का इजाफा होता है। ऊपर 9 इंच का निशान है, यानी जितना तीरा हमने तैयार करना है उसका आधा, और नीचे हमने जितना तैयार तीरा करना है उसमें 1 इंच जमा करके उसका हाफ करके, यानी ऊपर 9 है तो नीचे वाले 9.5 रखते हैं हम। ये आधी इंच का यहाँ पे हमारा फर्क होता है ऊपर वाले और नीचे वाले पैनल में, एक ये फर्क होता है। अच्छा, दूसरा यहाँ पे देखिए, पुरानी कटिंग में क्या, नई कटिंग जो है उसमें क्या होता है, हमारा तीरा नीचे से 9.5 है, सेंटर से भी 9.5, ऊपर से हमारा होता है ये 10 इंच, आधी इंच का फर्क होता है। 2 फर्क हो गए हैं। और तीसरे में जो भी मैंने बाजू का बताया है कि नई कटिंग में हम ये वाली शेप देते हैं। ठीक है, जबकि पुरानी जो हमारी कटिंग थी उसमें हम कंधा गोल कटिंग किया करते थे। अब ये 2-3 चीजें मैं आपको यहाँ पे एक कपड़े पे समझाता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास ये एक पीस पड़ा हुआ है, इसी पर ही मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आपको समझने में मज़ीद आसानी हो। ये फ़र्ज़ कर लें हमारी कमीज़ के फ्रंट और बैक हैं। ठीक हो गया है। बल्कि यहीं पे वो तो आप, मेरा ख्याल है यहीं पे मैं आपको सिखा सकता हूँ, इसमें तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। मसला यहाँ पे जो कंधे का था वो मैंने आपको क्लियर करा दिया है। तो यहाँ पे जब वो पुरानी कटिंग की जाती थी तो यहाँ पे अगर तीरा 18 है तो ऊपर भी 9.5 पे निशान आता था और नीचे वाले पैनल पर भी तीरे का 9.5 इंच पे निशान आता था। फ्रंट और बैक दोनों बराबर रखे जाते थे। ठीक हो गया। अगर ये कटिंग आपने उस वक्त करनी है जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, कोई मोटा बंदा है या ऐसा बंदा जिसका तीरा कम है, नीचे से घेरा ज्यादा है, या ऐसा बंदा जो ऊपर से कमजोर है, नीचे से मोटा है, पेट उसका बाहर की तरफ निकला हुआ है, या जिसकी छाती बाहर की तरफ ज्यादा निकली हुई है, उस सूरत, इन 3-4 सूरतों में आप ये पुरानी कटिंग करेंगे। यानी जितना तीरा होगा आपका तैयार करना है जो
फर्ज कर लें 18 इंच तीरा आपने तैयार करना है, 1 इंच सिलाई के लिए जाएगा आपका 19, 19 का आधा 9.5, ऊपर भी आपका 9.5 पे निशान आएगा और नीचे वाला पैनल भी आपका 9.5 पे कटिंग होगा। और तीरे में आपने कौन सा फर्क डालना है, क्लास नंबर 14 में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, इस वजह से मैं यहाँ पे फिर क्लियर कर रहा हूँ। जो आपने फ्रंट और बैक को बिल्कुल बराबर आपने रख के कटिंग करनी है पुराने तरीके से। तो तीरा ऊपर से यहाँ से हम आधी इंच एक्स्ट्रा रखते हैं, बाहर की तरफ निकालते हैं, वहां पे आपने 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है। नीचे से 9.5 होगा तो ऊपर से 10.5 इंच होगा, 1 इंच बाहर की तरफ होगा, क्योंकि हमने फ्रंट और बैक को बिल्कुल बराबर कर दिया है। वहां पे जब जितना वो बराबर होते जाएंगे इतना ही आपका ऊपर से तीरा बढ़ता जाएगा। अगर ये काम नहीं करेंगे तो सिलाई के वक्त आपका तीरा खिंचाई में आ जाएगा। और तीसरा कंधे का जो फर्क था वो मैंने आपको बता दिया है। नई कटिंग में हम कंधे की जो है वो ये वाली शेप देते हैं, ठीक हो गया। ये आपको मैं यहाँ से फिर बता देता हूँ। नई कटिंग में हम इस तरह की शेप देते हैं, जबकि पुरानी कटिंग में हम शेप इस तरह गोलाई में देते हैं, ठीक है। ये दोनों कटिंग्स में फ़र्क है। तो ये नई और पुरानी कटिंग का फ़र्क मैंने इसलिए बताया कि अगर आपको ज़रूरत पड़ जाती है तो ये तब्दीली कर सकते हैं। फ्रंट बैक को बराबर रखिएगा और तीरे को ऊपर से आपने 1 इंच बाहर की तरफ लेकर जाना है और बाजू का कंधा आपने गोलाई में कटिंग करना है। और बाकी चीज़ें आपने जो सीख ली हैं। अच्छा, इसके बाद एक और बारीकी इसमें होती है, हम जब बाजू का ओपन रखते हैं, ये मेरा बाजू फिटिंग वाला था, क्लास नंबर 13 में मैंने इसकी कटिंग की थी। मैंने आपको बताया था मेरा कफ 9 इंच है तो आधी इंच सिलाई के लिए जाएगा, तो 9 इंच का आधा बनता है 4.5 और आधी इंच सिलाई के लिए टोटल हो जाता है 5 इंच। ये देखें, ये 5 इंच का बाजू का ओपन है, यहाँ पे 5 इंच का बाजू ओपन मैंने यहाँ पे कटिंग किया हुआ है। अब कोई बंदा अगर रिबन वाले बाजू पहनता है तो रिबन वाले बाजू कौन से होते हैं, मैं जरा कोट उतार लूँ फिर आपको बताता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे अमूमन हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 सूत्र इससे यहाँ पे सिलाई कर देते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है, जिस तरह बटन टेप लगाई जाती है कमीज पर, उतनी चौड़ाई का या उससे कम चौड़ाई का 2 सूत्र 3 सूत्र की चौड़ाई का यहाँ पे एक बटन टेप लगाई जाती है और ऊपर यहाँ पे चक पट्टी लगाई जाती है। अगर आपने ये वाला रिबन यहाँ पे लगाना है, सॉरी यहाँ पे इस तरह की बटन टेप लगानी है छोटी सी चक पट्टी के नीचे, तो फिर आपने बाजू के ओपन में 2-3 सूत्र माइनस कर देना है। अगर फर्स्ट जिस तरह ये मेरा बाजू अगर मैंने इस तरह का बनाना है ये वाला, तो यहाँ पे बाजू का ओपन 5.5 है, तो 5.5 के 5 है, तो 5 के बजाय मैं यहाँ पे 4.25 रखूंगा, 4.25 रख लूंगा या 4.25 से भी एक सूत्र कम कर लूंगा। वो क्यों कम किया जाता है, यहाँ से जो एक्स्ट्रा रखते हैं हम आधी इंच, वो तो सिलाई में होता है, ठीक है। बाकी जो हिस्सा बचता है हम उसको फोल्ड करते हैं। एक हिस्सा हमारे बाजू का हम हाथों पैर की एक पैर का कपड़ा हम यहाँ पे फोल्ड कर देते हैं और दूसरे साइड पे हमारी चाक पट्टी आ जाती है। जब हमें इस तरह बटन टेप लगानी होगी छोटी सी, तो फिर हमने बाजू का ओपन जो है वो 2 सूत्र माइनस कर देना है। आसानी के तौर पर यूं समझें, कफ है 9 इंच का, तो 9 इंच का आधा बनता है 4.5 इंच और तकरीबन 1-2 सूत्र हम मजीद यहाँ पे फालतू रखेंगे, टोटल इसको रखेंगे 4.25। अगर हमने ये बटन टेप वगैरह नहीं लगानी चाक पट्टी के पीछे, तो हमने फिर इसको पूरा 5 इंच ही रखना है। ये चीज़ भी लाजमी रखिए, जहन में रखिएगा, अगर आपको शायद काम आ जाए। और इसके अलावा हमारी आ जाती है तीरे की चौड़ाई का फार्मूला। तीरे की चौड़ाई हम जो लेते हैं फार्मूले के मुताबिक, वो क्यों लेते हैं, ये चीज़ आज से पहले किसी ने नहीं बताई। मेरा इरादा ये था कि मैं ये यूट्यूब पर शेयर करूं, इंशाल्लाह वहाँ पे भी शेयर करूंगा, लेकिन पहले मैं आपको यहाँ पे ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमारे जो है हम जो फार्मूला रखते हैं, फार्मूला लेते हैं, यानी 18 इंच तीरा है तो उसको 4 पे तकसीम करना, फिर आधी इंच या पौनी इंच जमा करना। तो इस सारी चीज़ों का मकसद क्या होता है, मकसद मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। इस मकसद को समझने के लिए बिल्कुल गौर कीजिएगा। हमने यहाँ से शोल्डर डाउन लिया है, आपने क्लास नंबर 13 में ये कटिंग देखी होगी। शोल्डर डाउन लिया था हमने 2.25 इंच, यानी 18 इंच तीरा था, 18 को 8 पे तकसीम किया तो 2.25 इंच हमने यहाँ पे शोल्डर डाउन लिया है। एक चीज़ ये आप जहन में रखिए। दूसरा क्या होता है, बैक कमीज की बैक साइड पे देखें तो यहाँ से जो गैप बनता है हमारा, ये हमारी बैक है, बैक से ऊपर जो गैप बन रहा है ये हमने चेक करना है। ये हमारे पास है लगभग 1 मिनट, बिल्कुल, तो ये हमारे पास गैप है 1 इंच 1 सूत्र, 1 इंच 1 सूत्र का ये हमारे पास टोटल गैप बनता है। अच्छा, अब इसमें यहाँ पे आधी इंच की सिलाई भी जाती है बैक के साथ, जब तीरा हम अटैच करते हैं तो ये आधी इंच की सिलाई होती है, इसको भी साथ शामिल कर लें तो ये हमारे पास हो जाता है कितना, 1.5 इंच, ठीक है। ये हमारे पास 1.5 इंच हो गया। अब इसको भी याद रखना है आपने
तो ये यहाँ पे हमारा जो है तीरा आधी इंच की सिलाई के साथ यहाँ पे अटैच होता है। ये देखिए, ये आधी इंच सिलाई लगती है, यहाँ पे तीरा हमारा आता है। अब टोटल हमने जो गैप तक देखना है, 1.5 इंच वहां पे हमारा बना था। और यहाँ पे देखें, ये जो यहाँ पे भी आधी इंच की सिलाई जाती है जब तीरा यहाँ पे फ्रंट के साथ पलट के आता है। ठीक है, आधी इंच की सिलाई हम ये निकाल देते हैं, जो ये तीरा यहाँ पे जाकर जुड़ेगा। ये थोड़ी सी मुश्किल चीज होगी, लेकिन इस बारीकी को समझना शायद आपके लिए जरूरी हो जाएगा। 1.5 इंच वो बैक वाला मैंने आपको जो बताया उसको याद रखना है। आधी इंच ये डाउन चला गया है, क्योंकि आधी इंच जब यहाँ पे हमारी सिलाई लगेगी, आधी इंच यहाँ से मार्जिन चला जाएगा, आधी इंच यहाँ से मार्जिन चला जाएगा। बाकी हमारे पास टोटल बचेगा ये 3 इंच। ठीक हो गया, 3 इंच का आधा बनता है 1.5 इंच। 1.5 इंच वही फर्क है जो हम बैक पे देख चुके हैं। वो जो 1.5 इंच का बैक पे फर्क आ रहा है वो यहाँ पे जाकर हमारा पूरा होता है। यानी ये टोटल तीरे की हाइट हमने यहाँ पे रखी हुई है। ये देखिए, तीरा यहाँ से हमारा 5.25 इंच है, 18 इंच तीरा था, यहाँ से 5 इंच है। ठीक है, तो जब यहाँ से 5 इंच है तो आधी इंच बैक के साथ सिलाई में जाएगा, आधी इंच बैक के साथ सिलाई में चला गया। और फिर यहाँ पे तीरा हमारा फ्रंट से साथ इस तरह पलट के आएगा, आधी इंच यहाँ से सिलाई जाएगी, आधी इंच यहाँ पे सिलाई जाएगी। जब तीरा हमारा यहाँ पे जुड़ेगा तो अब हम यहाँ पे ये हमारी यहाँ पे सिलाई आएगी। ये निशान आप ज़हन में रखिएगा। तो हमारा गैप कितना था टोटल 1.5 इंच, और वहाँ पे एक जो हमने वो आधी इंच की सिलाई का निकाल दें, क्योंकि सिलाइयाँ तो हम यहाँ पे लगा चुके हैं। अब बैक हमारी बढ़ रही थी, बैक छोटी हो रही थी 1 इंच और 1 सूत्र, वो 1 इंच 1 सूत्र यहाँ पे हमारा जाके पूरा हो गया है। ठीक है, फिर से समझ लेते हैं ताकि ये कंफ्यूजन आपकी क्लियर हो जाए। ये देखिए, ये जो बैक है, यहाँ पे मैं निशान लगा देता हूँ ताकि और अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाए। ये हमारी यहाँ पे बैक है। ठीक है, इसको ऊपर से हमने कटिंग किया हुआ है, हाले वाली साइड से 1 इंच 1 सूत्र यानी 2.25 का हाफ, और इस साइड से हमने इसको कटिंग किया हुआ है 1.5 इंच या 1 इंच और 3 सूत्र। बहरहाल यहाँ पे जो हमारी कटिंग बन रही है वो 1 इंच और 1 सूत्र बन रही है। ठीक है, अब सिलाइयों के सारे मार्जिन निकाल लेने के बाद ये सिलाई हमने इसको आधी इंच यहाँ पे दे दी, ये सिलाइयाँ यहाँ पे हमारी फाइनल हो गई। अब ये फ्रंट है, फ्रंट की आधी इंच की सिलाइयाँ यहाँ पे हमारी फाइनल होगी। जब सिलाइयाँ यहाँ पे फाइनल होंगी तो हमारी जाके इस जगह पे ये सिलाई आएगी यहाँ पे। इससे ऊपर अगर हम इसे चेक करें तो ये है टोटल 1 इंच और 1 सूत्र। आधे सूत्र का 1 सूत्र का फर्क पड़ सकता है, लेकिन ये जो फार्मूला मैंने आपको दिया हुआ है वो यहाँ पे एक्यूरेट हमारा आ रहा है। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने ये चीज़ समझ ली होगी। एक और चीज़ यहाँ पे डाउन साइड की भी जान लें। तो हमने शोल्डर डाउन लिया हुआ है 2.25 इंच, 2.25 इंच हमने ये शोल्डर डाउन लिया है। आधी इंच की ये सिलाई है हमारी, इसको डालें साथ तो ये हो जाता है हमारे पास 2.25 और आधी इंच 3.25, 3.25 हमारा ये हो गया है। और इसके बाद यहाँ से अगर इसको हम टोटल चेक करें, ये आधी इंच की ये सिलाई है हमारी, तो इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर लंबाई इसकी चेक करें, चौड़ाई टोटल ये 4.5 इंच है। तो 4.5 इंच का आधा बनता है 2.25 जो हमने शोल्डर डाउन लिया हुआ है वो हमारा यहाँ पे जाकर पूरा हो जाता है। ये देखिए, ये 2.25 हमारा यहाँ पे जाकर पूरा हो जाता है। तो ये थोड़ी सी बारीकियां थी, इसको अगर ना जहन में ना इस पे कुछ ज़्यादा जोर मारें तो बेहतर है, क्योंकि ये बहुत उलझन वाली चीज़ें हैं। बड़े बड़े उस्तादों को ये चीज़ें समझ नहीं आती, और आज तक वैसे भी यूट्यूब पे तो किसी को इस बारे में कोई इल्म नहीं है कि जो हम फार्मूला ले रहे हैं या जो तीरे की चौड़ाई रख रहे हैं उसका बेसिक मकसद क्या होता है। तो इस क्लास में हमने छोटे अर्ज वाले कपड़े की तकसीम सीखी कि कितनी तरीके से हम तकसीम कर सकते हैं। इसके अलावा हमने बारीकियों में हाले की पैमाइश सीखी, उसमें हमने ये सीखा कि हम हाले को जितना भी बैन या कॉलर का साइज़ होगा उसको 6 पे तकसीम करने के बाद 2 सूत्र माइनस कर सकते हैं अगर हमें ये खदशा है कि हमारा हाला खुला हो जाएगा। इसके बाद हमने तीरे वगैरह की अगर चौड़ाई ज़्यादा है, तीरा कम है, उसकी कटिंग सीखी, कंधे की बेसिक और अपर शेप का फ़र्क सीखा, नई और पुरानी कटिंग में फ़र्क सीखा, बाजू के साथ जो बटन टेप इस तरह की लगाई जाती है, ये जो आपको नज़र आ रही है, अगर इस तरह का मसला हो तो बाजू का ओपन हमने 2-3 सूत्र कम कर रखना है चौड़ाई में। और इसके बाद हमने एंड पे तीरे के बारे में थोड़ा सा जान लिया। तो हमारा कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल हो चुका है। ये हमारी आखिरी क्लास थी। तो
फिर अगर किसी चीज़ को आपको समझ नहीं आती, आपके पास मेरा नंबर मौजूद है, आप किसी वक्त भी मुझसे रब्ता करके अपनी प्रॉब्लम मुझसे शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह जहाँ तक मुमकिन हो सका मैं आपके साथ ज़रूर हेल्प करूँगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।